दुनिया भर में चर्चा में पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात, जिसका जिक्र अभी समीर भी कर रहे थे, क्योंकि कल मॉस्को में पुतिन और बेलारूस के प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई थी और मीटिंग के दौरान बेहद टेंशन में नजर आए थे पुतिन और साथ ही लुकाशेंको भी। मीटिंग में पुतिन बोल रहे थे और लुकाशेंको उस वक्त पसीना पोंछ रहे थे। -4 डिग्री टेम्परेचर है, जिसमें पुतिन की बातों को सुनकर लुकाशेंको परेशान नजर आए, पसीना पोंछते नजर आए और ये तस्वीरें कल से चर्चा का विषय बनी हुई है। सभी बिल्कुल, ये तस्वीरें चर्चा का सबब बनी हुई हैं और लुकाशेंको के माथे पर आ रहा ये पसीना कौन सी कहानी कह रहा है, इसे हम समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार व्लादिमीर पुतिन इस मुलाकात में बोलते हुए नजर आएंगे। लुकाशेंको कुछ कह नहीं रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हुए नजर आ रहे हैं और फिर अपना रुमाल निकालकर माथे से पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्या प्लान सामने रखा रशिया का, जिसकी वजह से लुकाशेंको जो कि बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, उनके माथे पर आ गया पसीना। हम सब ये जानते हैं कि रूस और बेलारूस यूक्रेन के खिलाफ एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया ऐसा क्या करने जा रहा है जिसकी वजह से यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस को भी नुकसान हो सकता है। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए। इन तस्वीरों को एनालाइज हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के बीच हुई है मुलाकात मॉस्को में, और मॉस्को का जो टेम्परेचर था वो -4 डिग्री था। लेकिन इस मुलाकात में बार बार एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की परेशानी की वजह क्या है। चलिए पुतिन लुकाशेंको के वीडियो के हर फ्रेम को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। जी हां, पुतिन लुकाशेंको मिले और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दुनिया में चर्चा शुरू हो गई। जो दिख रहा है वो क्या है? मीटिंग में लुकाशेंको असहज और पुतिन सहज नजर आ रहे हैं। जो तय है वो क्या है? लुकाशेंको बुरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर पर एक बार फिर नजर डालिए। जो दिख रहा है वो ये कि मॉस्को में -4 डिग्री के तापमान में लुकाशेंको को पसीना आया। अब इससे तय क्या होता है? पुतिन की कुछ बातें लुकाशेंको को अंदर तक हिला गई, ऐसा लगता है। कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, पुतिन ने ऐसा क्या कहा जो लुकाशेंको को आ गया पसीना? दूसरा बड़ा सवाल, क्या पुतिन ने जंग में कूदने से बेलारूस की आनाकानी पर फटकार लगाई है? तीसरा अहम सवाल यह कि क्या बेलारूस के आगे न आने पर पुतिन ने यूक्रेन पर असामान्य हमले की धमकी दे दी है? चौथा बड़ा सवाल, क्या पुतिन ने परमाणु हमले जैसी कोई बात की जिसकी चपेट में बेलारूस भी आ सकता है? और पांचवा अहम सवाल, कुछ बेहद गंभीर बात न होने पर -4 डिग्री तापमान में 7 बार पसीने पोंछते क्यों नजर आए लुकाशेंको? लुकाशेंको और पुतिन की यह मुलाकात, कपिल जी सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए, लुकाशेंको के माथे का यह पसीना कह क्या रहा है? हाँ, इस पसीने पे पहले तो मैं आपको एक बात पे सही कर दूं कि मॉस्को का टेम्परेचर जरूर -4 है, लेकिन जिस कमरे में वो मिल रहे हैं उस कमरे में टेम्परेचर 26 डिग्री बिल्कुल होगा, समझे? तो इसलिए ये कहना कि -4 के अंदर उसको पसीना आ गया, मैं उससे एग्री नहीं करूंगा। दूसरी बात, मेरे जो जहां तक मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं, मेरी बात को याद रखिएगा कि यूक्रेन का फॉल होगा और 2 नए फ्रंट यूरोप में खुलेंगे, रोमानिया और पोलैंड। और पुतिन जो है बेलारूस के प्रेसिडेंट को उसके लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो पोलैंड और रोमानिया को अब बेट बना रहा है अमेरिका आगे लाने के लिए, फ्रांस आगे नहीं आ रहा लड़ने को, जर्मनी आगे नहीं आ रहा लड़ने को, एक्सरसाइज जो है रही है वो पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर हो रही है। बात ये हो रही है कि लुकाशेंको उतने आगे क्यों नहीं आ रहे हैं जितना पुतिन चाहते हैं, इसकी क्या वजह? और क्या वाकई पुतिन उन्हें कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसकी वजह से उनके माथे पर पसीना आया? तो ये आपको मालूम है ना, मुझे मालूम है कि कौन आगे आ रहा है कौन पीछे जा रहा है। आप एक एजम्पशन मांग रहे हैं और मैं एजम्पशन ये दे रहा हूं कि पुतिन उनको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं कि ये वॉर यूक्रेन से खत्म नहीं होगी। ठीक है, कपिल सर एक सवाल, एक वॉर लास्ट स्टेज में आ गई है, इस समय लास्ट स्टेज में चल रहा है और लास्ट स्टेज है कीव।
नाउ लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है इनको बेलारूस से नहीं देखिए, मैं इस मुलाकात को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जरा समझाइए ऐसा क्या हुआ कि 7 बार पसीना पोंछना पड़ा लुकाशेंको को? बेलारूस से उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए। बेलारूस से बहुत जरूरी है लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जो कि अभी स्टेज पर पुतिन को चाहिए बेलारूस से। दूसरा, नाटो की फोर्सेज उधर आ रही हैं, ऑलरेडी पोलैंड और जॉर्जिया में पहुंच रही हैं, जो कि अगर कहीं इनका फ्लेयर अप हो गया आपस में तो एक और ये प्रॉब्लम आगे के लिए बहुत बड़ा क्रिएट कर सकता है, जिसकी जो हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है ये सारी चीजें मिल करके ये डिस्कस कर रहे हैं वहां पर कि किस तरह इस फ्लेयर अप को आगे बढ़ने से समीर, एक सवाल मैं चाहूंगा कि और की आशंका लगातार जताई जा रही है। ऐसे में पुतिन ऐसा कोई कड़ा कदम तो नहीं उठाने वाले हैं जिसकी चपेट में बेलारूस भी आ जाए? देखिए, न्यूक्लियर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, न्यूक्लियर अभी इतनी जल्दी फ्लेयर अप नहीं है। ठीक है, नहीं पहुंचे। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।